जय हिंद दोस्तों। लोन नहीं भरा तो होगी 7 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, लोन की ईएमआई नहीं पे करी तो होगी 7 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हो। आज हमें हमारे एक क्लाइंट का फ़ोन आया बहुत हड़बड़ी में कि भाई साहब बहुत 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 बुरा चीज़ बुरी हो गई है मेरे साथ, मेरे को तो मैं बर्बाद हो गया, मैं तो जेल चला जाऊंगा, अब मैं क्या करूं, मेरे छोटे बीवी बच्चे हैं, मैं क्या मतलब बीवी छोटी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अब क्या करूंगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या मेरे को आगे क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला एक मिनट शांत होइए, बात क्या है, बात बताइए आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जी अभी अभी मुझे व्हाट्सएप पे एक पुलिस वाले का नोटिस आया है कि मेरे ऊपर, अब मैंने कॉल वगैरह नहीं उठाई थी, मैंने ईएमआई पे नहीं करी थी, तो मेरे ऊपर 420 लग चुकी है, मेरे ऊपर 7 साल की जेल का वारंट इशू हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, 7 साल में कैसे जेल में रहूंगा। जब अब मेरे ऊपर 7 साल के ऊपर का वारंट इशू हो चुका है तो मैं 7 साल जेल में कैसे रहूंगा। तो मैंने उन्हें बोला कि रुकिए, थोड़ा आराम से रहिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला कि ये किसने नोटिस भेजा, आपको किसने वारंट भेजा है। तो क्या मेरे को व्हाट्सएप पे आया है। मैंने उन्हें कहा कि आप एक बार मुझे दिखाइए वो वारंट। मैंने उसे देखा, वो जयपुर कोर्ट का वारंट था, मैंने उसमें चीज़ें भी चेक करी, ठीक है, वो वारंट भी रियल है, वो अरेस्ट वारंट भी रियल है भाई। लेकिन जब मैंने उसे चेक करा तब वो वारंट था रेप केस का, ठीक है, और वो वारंट किसी और का नाम पे इशू था। खाली वो एडिट करके इनके नाम पे डाल दिया गया और इन पे बोल दिया गया कि जी आपके नाम का नोटिस है, आपको अब ये पैसे पे करने पड़ेंगे, नहीं पे करेंगे तो आपको 7 साल की जेल हो जाएगी, 7 साल की जेल हो जाएगी आपको सीधे। तो जब उन्होंने ये सुना तो उनकी थोड़ी जान में जान आई। तब उन्होंने बोला जी हर्ष जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं इनके कॉल नहीं उठा रहा हूँ, मैं इनकी ईएमआई पे नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मुझे सही में जेल हो सकती है, क्या मेरे साथ ये चीज़ सही में हो सकती है, बताइए आप। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको इस चीज़ का प्रॉपरली चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि लोन की ईएमआई पे करने पर, किसी भी ईएमआई ना पे करने पर किसी भी प्रकार की जेल आपको नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार की आपको जेल नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। आप बैंक का कॉल एक उठाइए, 10 उठाइए या फिर मत उठाइए, आप एक कॉल मत उठाइए, आपको किसी भी तरीके का कोई नोटिस नहीं आएगा, आपके ऊपर किसी भी तरीके का 420, 406, 404, 416, 419, 402 कोई भी धारा इनमें से लागू आपके ऊपर नहीं होगी। चाहे तो आप फ़ोन उठाइए मत उठाइए, आप अपने एड्रेस पे रहिए मत रहिए, आप ईएमआई पे करिए मत करिए, आपके ऊपर इनमें से कोई भी धारा नहीं लग सकती है। ऐसा क्यों, मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है, ऐसा क्यों आपके ऊपर कोई भी धारा नहीं लग सकती, मैं आपको ये भी बताऊंगा। चलिए वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों की कोई दिक्कत परेशानी है, चाहे वो हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो, या फिर बैंक वालों से रिलेटेड हो, रिकवरी एजेंट से रिलेटेड हो, आर्बिट्रेशन या फिर किसी प्रकार के नोटिस से रिलेटेड हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके मुझसे सलाह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, जो लोन होता है ना, वो एक तरीके का सिविल मैटर होता है, वो क्रिमिनल मैटर नहीं है। आप 1 करोड़ का लोन लीजिए, 10 करोड़ का लोन लीजिए, 100 करोड़ का लोन लीजिए, कितने भी करोड़ का लोन ले लीजिए, वो सिविल का मैटर ही रहता है, वो क्रिमिनल मैटर नहीं रहता है, समझ रहे हो। क्योंकि आपने बैंक में ढाका तो डाला नहीं है, आपके और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, मैं समझाता हूँ कैसे ये वर्क होता है, ठीक है। आपके और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था लोन लेते टाइम पे, ठीक है। बैंक ने कहा था कि जी मैं धारक को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं धारक से 1 लाख रुपए बाद 1 लाख तथा 50,000 रुपये ब्याज लूंगा, जो कि 1.5 लाख रुपए ईएमआई के तौर पे रहेंगे, ठीक है, क्लाइंट से। और आपने वो एग्रीमेंट साइन करा, आपने ऑनलाइन साइन करे होंगे, आपने ओटीपी दी होगी, ये सब चीज़ें करी, ठीक है। हो सकता है फिजिकली भी साइन कराओ, चेक भी दिया हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब आपने ये करा तो आपने ईएमआई पे करी होंगी, हो सकता है 1-2-4 ईएमआई आपने पे करी हो, या फिर कुछ नहीं करी होंगी तो एक तो करी होगी, या फिर हो सकता है एक भी ना करी हो। कोई बात नहीं, आपकी स्थिति ज़्यादा बेकार है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, स्थिति आपकी ज़्यादा खराब है, कोई बात नहीं, आपने एक भी नहीं पे करी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब एग्रीमेंट करा तब उससे सरकार का, लॉ का क्या लेना देना था।
पैसा तो एक्सिस बैंक ने अपनी गारंटी पे दिया था कि भाई साहब अनसिक्योर लोन तो है ना, सिक्योर में भी सेटलमेंट हो जाती है मेरे भाई, सिक्योर में भी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक ने अपनी गारंटी पे दिया था, आपने अपनी गारंटी पे लिया था, ठीक है। अब जब एक्सिस बैंक और आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो क्रिमिनल मैटर नहीं है, आप उसके पैसे तो नहीं दे रहे हो। आपने कौन सा एक्सिस बैंक के ओनर को गोली मार दी है, सॉरी यार मैं बैंक का नाम ले जा रहा हूँ, आपने कौन सा बैंक के ओनर को गोली मार दी है ये बताइए पहले, ठीक है। आपने कौन सा बैंक के ओनर को गोली मार दी ये बताइए, ठीक है। या फिर बैंक के ओनर को मार दिया है या फिर कुछ कर दिया है कोई क्रिमिनल, कौन सा उसके बैंक में डाका डाल दिया है, कौन सा उसकी एनबीएफसी में डाका डाल दिया है ये बताइए। आपने कुछ भी नहीं करा ना, तो जब कुछ भी नहीं करा तो उसमें कैसे कोई धारा लग सकती है, कैसे आप जेल जा सकते हो ये बताइए। इसीलिए लोन के कानून में किसी भी तरीके का जेल का प्रावधान नहीं है। हाँ जी, एक चीज़ ज़रूर है, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। जेल तो आप नहीं जाओगे, मैं समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, जेल जाने में कोई दिक्कत मतलब जेल तो आपको जाने नहीं पड़ेगा, जेल तो दूर के बाद आपको थाने की भी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके की पुलिस आपके घर नहीं आएगी, किसी भी तरीके का रिकवरी एजेंट ये नहीं बोल सकता कि आपको इस साल की जेल होगी, इतने साल की जेल होगी। कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी बैंक वाला भगवान नहीं है, कोई भी बैंक, कोई भी रिकवरी एजेंट जज नहीं है, ठीक है। जज भी ऐसे कोर्ट में ऑर्डर इशू नहीं कर सकते कि आपके नाम पर कि आप जेल जाओगे, ऐसा नहीं है। जो कानून में लिखा हुआ है उसी के प्रावधान के हिसाब से चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। अब इसमें एक चीज़ और इशू करते हैं, ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं कि आपको बैंक की तरफ से नोटिस आया, ठीक है। रिकवरी का मैंने आपको बता रखा है, रिकवरी को कैसे हैंडल करना है, चलो रिकवरी का भी आज बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉल्स आ रही है, आपके ऊपर है, आप उठाए मत उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उठाएंगे 100 कॉल्स आ रही है, एक कॉल उठाइए, ठीक है। एक कॉल पे आपको बात कैसे करनी है, आपको सीधे कहना है कि ये पेमेंट जाएगी आरटीपी। आरटीपी का मतलब होता है रिफ्यूज टू पे। आरटीपी सुनने के बाद अगर वो बंदा पहले अपना नाम बता रहा है तो बात करिए, वरना मत करिए। आरटीपी बताने के बाद अगर वो बदतमीजी कर रहा है तो आप उसको एक की जगह 10 गालियाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। उसके बाद आपको बताना है कि भाई ये राइट ऑफ के बाद इसकी सेटलमेंट होगी, राइट ऑफ 180 दिन के बाद होता है, और इसके बाद मैं इसकी सेटलमेंट करूँगा और 10% पे करूँगा, ठीक है। आपको इतना बताना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कॉल काट देना है, कोई ज़रूरी नहीं, बीच में अगर कोई बदतमीजी करे तो उससे 10 गुना ज़्यादा बदतमीजी में बात करिए, ठीक है। और अगर वो नहीं करना चाहते तो कॉल ही मत उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप पे किसी प्रकार की कोई भी धारा नहीं लगेगी। अब होम विजिट में क्या हो, जब होम विजिट में कोई आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्म करके आएगा, चाहे एक दिन पहले करके आए या फिर शाम को आ रहा है तो सुबह करके आएगा, ठीक है, कॉल पे या फिर कहीं पर भी, क्योंकि आप रहने भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ा घर में घुस जाएगा, है नहीं। तो आपको इन्फॉर्म करके आएगा, इन्फॉर्म करे बगैर आ रहा है तो आप बोलिए कि भाई यहाँ से निकल जाए, इन्फॉर्म करके आइयो, ठीक है। इन्फॉर्म करके आएगा तो तेरे पे बात करूंगा, वरना तेरे पे बात नहीं करूंगा, सीधे बोल दो। चलो अब आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। आप उस पर उसका आईडी मांगिए, आईडी दिखाता है तो बात करिए, वरना आईडी मत दिखाइए तो बात मत करिए। धक्के मार कर निकाल दीजिए, किसी भी रिकवरी एजेंट को धक्के मार कर निकाल दीजिए, डरिए मत। 1 हो 2 हो 4 हो, 2 का अलाउ है, 2 रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ सकते हैं सिर्फ, ठीक है। अगर वो 3 है तो पहले बोल दीजिए 1 से कि निकल जाए यहाँ से, निकल, ऐसे बोलिए, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ सिंपल आंसर है, ठीक है। आईडी दिखा रहा है, बात करिए, फिर बोलिए आरटीपी मैं रिफ्यूज़ टू पे करता हूँ, मैं अभी आपको पे नहीं करूँगा, मैं राइट ऑफ के बाद इसकी सेटलमेंट करूँगा, ठीक है। 10% पे जब आ जाएगा तब मैं इसकी सेटलमेंट करूँगा। फिर अगर कोई बदतमीजी करना स्टार्ट करता है तो आपको अपना ब्रह्मास्त्र निकालना है, ब्रह्मास्त्र, मैं इसको ब्रह्मास्त्र कहता हूँ, और ये एक्चुअली में भी ब्रह्मास्त्र है इस चीज़ में। आपको अपना फ़ोन निकालना है, वीडियो ऑन करनी है, वीडियो बनानी है, वीडियो पे हर कोई चुप हो जाएगा। बड़े बड़े शेरों को मैंने वीडियो पे चुप होते हुए देखा है, ठीक है। वीडियो ऑन करनी है, वीडियो पे आपको उनकी आईडी मांगनी है, उनका ऑथराइजेशन लेटर मांगना है, वो वीडियो पे नहीं दिखाएंगे, वीडियो पे चुप रहेंगे, ठीक है। मान लेता है नहीं दिखाते, वीडियो बंद करिए। अब आप उन्हें धक्के मार के निकालिए, पीट के निकालिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके पास प्रूफ हो गया ना कि 2 अज्ञात व्यक्ति मेरे घर के अंदर घुसे थे बिना किसी आईडी के, बिना किसी ऑथराइजेशन लेटर के। अब आप उन्हें मार के निकालिए, फिर कुछ भी करिए। हमारे यहाँ पर दिल्ली में तो रिकवरी एजेंटों को बाकायदा लोग पीटते हैं। एक्चुअली में हमारे क्लाइंट थे, सुबह सुबह तड़के 7 बजे सो के उठे थे, बेल बजती है 7:30 बजे, ठीक है। गेट खोलते हैं तो देखते हैं 3 लोग खड़े हैं, उनसे पूछता है जी कौन है, तो कहता है मैं इस फलाने बैंक से हूँ, मैनेजर, मैं बैंकर हूँ, ये 2 रिकवरी एजेंट है। तो जो हमारे क्लाइंट थे वो सुबह सुबह इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने बाकायदा उस बैंकर को और उन 3 रिकवरी एजेंट को एक एक चाटा मार के भगाया वहाँ से, और उन तीनों में से एक भी आदमी बोल नहीं पाया कुछ भी, ठीक है।
कुछ भी नहीं हुआ। बाद में वो बैंकर भी हाथ जोड़ रहा था कि भैया आपने तो हमें धक्के मार के निकाल दिया, हम क्या आप पे बात करें सेटल, हम तो आपको फ़ोन भी नहीं कर सकते, समझे रहो। तो आप लोगों को इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेटलमेंट हमेशा हो जाएगा। एनपीए के बाद आपको 1 रुपया पे नहीं करना। राइट ऑफ के बाद अच्छी से अच्छी सेटलमेंट हो जाती है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आरबीआई और आपके साथ किसी भी प्रकार की हैरेसमेंट हो नहीं सकती है। और अगर हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हो ना मैनेज, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे पे बाकायदा ऑन कॉल मीटिंग कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं आपको हर तरीके की एडवाइस दूंगा, हर तरीके की लीगल एडवाइस दूंगा, ठीक है। अब वो आपको है ना नोटिस भेजना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोटिस में क्या होगा, रिकॉल नोटिस आता है, डिमांड नोटिस आता है, तो उन्हें फाड़ के फेंक दीजिए, ठीक है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई लिखवाना जरूरी है। अगर आप आर्बिट्रेशन का रिप्लाई नहीं लिखवाते तो आपकी बाइक, कार, आपके घर का सामान, आपकी आधी सैलरी, ये सब नीलाम हो सकती है, ठीक है। आपकी आधी सैलरी कट सकती है। आप इसको रोके कैसे? कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे मैसेज करिए, मुझसे आर्बिट्रेशन का रिप्लाई लिखवा लीजिए, या फिर खुद भी लिख सकते हैं। खुद बेशक ना ही लिखिए, क्योंकि आप लिख नहीं पाओगे सही से लीगल तरीके से, वो रिजेक्ट हो जाएगी, है नहीं। हम पे लिखवा लीजिए, हम लिख के दे देंगे सेम डे में, कोई दिक्कत नहीं, वो सेम डे में खारिज हो जाएगा। वो उसके बाद फिर आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो दूसरा करेंगे, दूसरे पे दोबारा लिख देंगे, समझ रहे हो। तो ज़्यादा 2 बार होती है आर्बिट्रेशन, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। टेंडर विड्रॉ। उसके बाद आपको आ सकता है सेक्शन 25 का नोटिस। नोटिस से बिल्कुल नहीं डरना, नोटिस से बिल्कुल नहीं डरना, हमेशा सेक्शन 25 के सामान से डरना है आपको, ठीक है। वो भी कभी आता नहीं है, वो भी साल 1.5 साल बाद आता है। और कुछ कुछ कंपनियां वो भी नहीं करती केस, कि यार हम कहाँ करें केस, हम परेशान हैं पहले से ही, हम कहाँ भेजें इसे पैसा, बताओ, समझ रहे हो। ये पैसा देने को राजी नहीं, इस पर और खर्चा करेंगे कोर्ट पे, तो वो सेक्शन 25 का वो करती भी नहीं है, ठीक है। अगर करती भी है तो सेम डे बेल होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जाएँ सेम डे बेल करवाएं, 2-4-5 हज़ार रुपये खर्चा होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, आराम से फिर वो 6 महीने बाद की डेट मिल जाएगी, सेटलमेंट उससे पहले हो जाएगा, वो केस रद्द हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। और अगर आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी, कैसा भी आपका लोन है, कैसी भी आपकी दिक्कत परेशानी है, चाहे फिर वो रिकवरी एजेंट से रिलेटेड हो, हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड हो, सेक्शन 25 से रिलेटेड हो, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, हम आपकी प्रॉब्लम का हर एक सोल्यूशन निकाल के देंगे आपको। जय हिंद दोस्तों।